संविधान संशोधन कौन सा था वो? फिर उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 थी। इनको 3 को बैठ किया गया 71 में संविधान संशोधन के द्वारा, और बाद में तो जुड़ी थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 92 अमेंडमेंट एक्ट कब था? 2003 में। एट प्रेजेंट कितनी अनुसूचियां हैं? 12 ही तो हैं। और भाषा कितनी है उसमें? 8 ही में 22, जिसमें इंग्लिश भी है, राजस्थानी है। तो ऐसा भी तो पूछ सकता है कौन सी 8वीं अनुसूची में आती है, कौन सी नहीं आती। हाँ, अभी वही लिखा वही तो 8 तो हमें पता है जो ऐड हुई है, बाकी 14 और लिख लो उसमें। एक तारीख से 20 तारीख चलो बेटे 14 लैंग्वेज लिख लो। एक मैराथन दौड़ सुना? मैराथन दौड़ होती है ना मैराथन दौड़? कितने किलोमीटर की होती है? 42, 42 पॉइंट समथिंग होती है। मील में पूछा था कितने मील होती है? एक मील में 1600 मीटर होते हैं ना। कौन कौन सी देख दो? असमिया 14 लैंग्वेज जो थी बेटे, 14 थी ना, 8 ऐड हुई थी तो 14 लिखेंगे। एक तो कौन सी बेटे? असमिया, बांग्ला, बांग्ला तो जुड़ी थोड़ी थी सर, ये सीक्वेंस वाइज बता रहे हो ना? हाँ, कौन सी बेटे? असमिया, बांग्ला, गुजराती, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी,
कश्मीरी। मलयालम, मलयालम। मराठी, मराठी। बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना था? 2 लेटर निकाले थे उन्होंने, एक मराठा और एक केसरी। बताओ किस किस भाषा में थे? और ईयर कौन सी थी? 1881 में, 1881। और भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा? भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा। और विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा? नहीं, चाइनीज मैंडारिन। कौन सा? चाइनीज मैंडारिन। और भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी? बांग्ला। एक मैं बताता हूँ, जब आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर, तो मैक्सिमम न्यूज़पेपर या तो बांग्ला में या अंग्रेजी। हिंदी में तो बहुत ही कम है। जब न्यूज़पेपर है ना, जैसे न्यूज़पेपर 1780 में बंगाल गजट, तो बंगाल गजट किस भाषा में था? इंग्लिश में। तो जितने भी न्यूज़पेपर उस समय पब्लिश हुए थे वो या तो बांग्ला भाषा में है या फिर किस में थे? अंग्रेजी। सिर्फ हिंदी में 3-4 थे बस, बाकी हो रहे। तो कौन कौन सी लिखी? पहली असमिया, दूसरी बेटे, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं उड़िया। मैथ का करा देंगे। हाँ, मैथ का भी यूज करेंगे। रुक जाओ जरा, लिख लो, फिर मैथ से कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत कितनी होगी? 12, तमिल, 13वीं तेलुगु, संस्कृत के बाद थी बेटे तमिल। संस्कृत 11वीं थी ना? 12वीं तमिल, 13वीं तेलुगु और 14 उर्दू। और 8 हमने ऐड की थी। नेपाली, अच्छा नेपाली जोड़ी की थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी नहीं की थी? पहले सिंधी जोड़ी गई, फिर नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी जोड़ी गई, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। फिर बताई थी 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? नहीं, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। केशवानंद भारती केस के द्वारा 9वीं अनुसूची के रिगार्डिंग हम डायरेक्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। पहले इसमें जो सब्जेक्ट आते थे उसके अगेंस्ट हम ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे ना ही। हाँ, मतलब कुछ केस है लेकिन जा सकते हैं, पहले तो था ही नहीं बिल्कुल भी। अब तो जुडिशियल रिव्यू का वो तो दिया है। वो कंडीशन जैसे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। कुछ स्पेशल पावर है। रिजर्वेशन कितना होना चाहिए? 50%। और तमिलनाडु में कितना? 69%। 10वीं अनुसूची में क्या था? लिखो बेटे, 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन, दल बदल विरोधी अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन कोई से जोड़ा गया था? 52 अमेंडमेंट एक्ट, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा।
बाय द 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, दल बदल। इसे समझो बेटे एक बार। दल बदल क्या होता है? अभी हमारे यहाँ कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था लोकसभा का? 543। दो पार्टियों में, एक बीजेपी और एक कौन? कांग्रेस। 543 का 50% +1 जो भी पार्टी लेकर आएगी सरकार किसकी बनेगी? उसकी बनेगी। चलिए ऐसे हम राज्य में लेते हैं। राज्य में अभी फॉर एग्जांपल कहां पर इलेक्शन हुए थे? 68 सीटों के लिए कहां पर चुनाव हुआ? हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश में। और 182 गुजरात। 68 में यहां पर भी दो पार्टी हैं, एक कांग्रेस और एक कौन सा? बीजेपी। सरकार बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए? बताओ। 35। यानी कि 35 एमएलए जिस भी पार्टी के होंगे, चाहे कांग्रेस के चाहे किसके? बीजेपी के। सरकार किसकी बनेगी? उसी की। इनके कितने आए? 35। और इनके कितने आए बाकी बचे हुए? 33। अब ये चुनाव कहां से लड़े थे? बीजेपी से। और अब ये कहां गए? इसमें से 3 किधर आ गए? इधर नहीं आ गए? दल बदल। अगर ये 2/3 जाते हैं इधर तो इन पर लो नहीं लगेगा दल बदल पर। 2/3 पहले 1/3 था, फिर 2/3 कर दिया। अगर 2/3 मेंबर पार्टी छोड़कर जाते हैं, पार्टी छोड़कर जाते हैं तो उस पर दल बदल का लो नहीं लगेगा। और अगर ये 1 या 2 एमएलए जा रहे हैं तो इनकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी? कैंसिल। क्लियर? यहां सुनना सर 2/3 जीती हुई हाँ, यही तो है। 35 के 2/3 अगर छोड़कर जाते हैं ठीक है, तो वो दल बदल का अंत नियम नहीं लगेगा। या फॉर एग्जाम्पल एक और, ये बीजेपी अकेली थी, अब इस बीजेपी का क्या हुआ किसी के साथ? गठबंधन। तो ये हो गया एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्लियर? अब ये दोनों मिलकर बहुत सारी पार्टी की उन्होंने क्या दे दिया? इनको समर्थन दे दिया। तो इन दोनों के मिलकर क्या आए थे? 35 आए थे। अब ये जो समर्थन दिया था अदर पार्टी, यानी कि इस अदर पार्टी कितने मेंबर थे? 5 थे। और 30 किसके थे? बीजेपी के। अभी ये अदर पार्टी जा सकती है, इस पर कोई लो नहीं लगेगा जिसने समर्थन दिया था, क्योंकि पूरी पार्टी जा रही है वो। अगर इस पार्टी का एक एमएलए जा रहा है इधर तो क्या हो जाएगा उसमें? एंटी डिफेक्शन लो। पूरी पार्टी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक जा रहा है तो दिक्कत, 2 जा रहे हैं तो दिक्कत, 3 जा रहे हैं तो दिक्कत। तो ये एक किसको? करप्शन को रोकने के लिए ऐसा करा। वरना ये लोकतंत्र तो ये है और ये क्या था? नोट तंत्र। पैसे के दम तक इधर ले आते हैं। कभी देखा है तुमने? जो लोग निर्दलीय लड़ते हैं
और गठबंधन की सरकार हो अगर अलायंस की, तो उनकी बड़ी वैल्यू रहती है, उन्हें पैसों से खरीदा जाता है, बाकायदा उन्हें एक अच्छे फार्म हाउस ले जाया जाता है, और जिस दिन क्या होता है बहुमत सिद्ध करना होता है उसी दिन उन्हें लाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है विपक्षी पार्टी में जबरन ले जाती है पकड़ कर, और किसी रिसोर्ट में क्या करते हैं उन्हें बंद कर दिया। ठीक है, हाँ ऐसा होता नहीं, कर्नाटक और कई बार ऐसा हुआ है। जैसे गठबंधन की सरकार, मतलब यहां पर क्लियर मेजोरिटी नहीं आई किसी की भी, इनके कितने थे 25 और इनके थे 28। अब दोनों जोर लगा रहे हैं, दोनों जोर लगा रहे हैं। कितने चाहिए इन्हें? 10 चाहिए, और इसे कितने चाहिए? 7। और मुद्दा ऐसा है इन्होंने सेटिंग बैठा ली भैया, इन्होंने सब जो इधर उधर के थे ना निर्दलीय, निर्दलीय समझते हो? निर्दलीय मतलब जो इंडिपेंडेंट लड़ा, ये बीजेपी से नहीं, वो किससे लड़ा? इंडिपेंडेंट। मतलब उसका क्षेत्रीय प्रभाव इतना अच्छा है कि उसे किसी पार्टी से टिकट की जरूरत नहीं है, और अब वो क्या दे रहा है? अपना समर्थन दे रहा है। किसको? बीजेपी। तो वो कंडीशन, अब तो समझ आया दल बदल कौन लेकर आया था इसे? कौन प्रधानमंत्री थे उस समय? राजीव गांधी। तो कौन लेकर आए थे बेटे? राजीव गांधी लेकर आए थे इसे। अब तो समझ आए? और जो 9वीं अनुसूची थी पहले वो कहां से शुरू हुई थी? मैंने बताया था ना कल, सबसे पहले कौन थे बेटे? सातवाहन। तो सातवाहनों ने क्या शुरू करा था बेटे? फ्यूडल सिस्टम। क्या था? सामंतवादी। क्या था कोई बताएगा? सामंत पढ़ाया नहीं? पढ़ा भी? सामंतवाद बताओ, फ्यूडलिज्म किसे कहते हैं? ये सामंतवाद पढ़ा तुमने? बताओ नहीं पढ़ा? पढ़ा नहीं? पढ़ा कल? अब नहीं पढ़ा असल में? पढ़ा दिया? तो भूमिदान का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? भूमिदान ब्राह्मणों और बुद्धिस्ट को दिया गया था भूमिदान। नागनिका का नाना घाट अभिलेख था। कौन सा था? नागनिका का नाना घाट अभिलेख। नहीं लिखा ये? तो इन्हीं सातवाहनों ने क्या शुरू करा बेटे? सामंतवाद। और ये सामंतवाद ही किसके समय? इल्तुतमिश के समय। क्या हो गया ये? इक्ता। बताना क्या है इक्ता? क्या है इक्ता? एक पद है, या इक्ता एक जमीन का हिस्सा है, या इक्ता जमीन का मतलब इक्ता एक लैंड है, या इक्ता दोनों है, या इक्ता उधार दिया गया एक धन है? दोनों है। जमीन का हिस्सा है भूमि। चलो कोई नहीं, अभी रुको, अभी बता रहा हूं। फिर अकबर ने क्या कर दिया इसको? मनसबदार। क्या कर दिया? मनसबदारी में चेंज कर दिया। मनसबदारी क्या है? मनसबदार क्या है? मनसबदार एक नहीं, मनसबदार फिर वही ऑप्शन है। मनसबदार एक जमीन है, मनसबदार जो है, या मनसबदारी एक जमीन का हिस्सा है, या एक पद है, पोस्ट। ये तो जमीन है, लैंड, और ये क्या है? पोस्ट, पद। ये याद रखना है। ये क्या है? लैंड, जमीन, और ये क्या है? पोस्ट। फिर मनसबदार से क्या बन गया है? औरंगजेब के समय क्या बन गया बेटे? जागीरदार। और फिर अंग्रेजों के समय क्या बन गया है? जमींदार। और इसे कहां खत्म कर दिया? 9 सेटिंग। फ्यूडलिज्म
ये सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की, सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था, धीरे धीरे विकेंद्रीकरण। और इस विकेंद्रीकरण को एक नया रूप सातवाहनों के बाद दिया गया। सामंतवाद एक व्यक्ति को एक जमीन का हिस्सा दिया, वो उस जमीन का क्या बन गया, मालिक बन गया जबरन। और उसने अब कहा कि मैं अब तुम्हारा हिस्सा नहीं हूं, अगर तुम्हारे पास पावर है तो मुझसे युद्ध कर लो। तो वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट। केरला ने क्या करा, अपना आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि मैं भारत का हिस्सा नहीं हूं। बोला ऐसे कैसे कर देगा, बोला अगर तुम में ताकत हो तुम मुझसे युद्ध कर लो। उधर केरला हो गया, उधर ऊपर अरुणाचल प्रदेश। ये डिसेंट्रलाइजेशन, सामंतवाद। तो मौर्य साम्राज्य, सॉरी, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था तब दोबारा से सामंतवाद अलग अलग हो गए थे। तभी तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या थे, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। तो गुप्त जो था, चंद्रगुप्त सेकंड का फादर कौन था, समुद्रगुप्त था। तो समुद्रगुप्त ने क्या करा, जितने भी ये अलग अलग हो गए थे सबको क्या कर दिया था, सेंट्रलाइज कर दिया। इसे तो कहते हैं सब भारत का नेपोलियन। जो डिसेंट्रलाइजेशन था ना वो सारा क्या कर लिया, सेंट्रलाइज कर लिया। बिल्कुल, सामंतवादी यही तो था, सातवाहन। लेकिन इनका पावरफुल थे, सबसे ज्यादा ब्राह्मण, तो इनका टाइम सबसे ज्यादा है। ये बीसी से लेकर और एडी तक थे, काफी लंबे समय तक शासन था इनका। क्लियर, दल बदल हो गया। नेक्स्ट बेटे 11 शेड्यूल लिखो, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या बेटे, रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं पंचायत। क्या था बेटे, पंचायत। पंचायत किसे कहते हैं, पंचायत। पंचायत के कितने स्तर हैं, कितने टायर हैं, 3। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा नहीं, पहला ग्राम विलेज, दूसरा ब्लॉक क्षेत्रीय, तीसरा डिस्ट्रिक्ट। पहला कौन सा बेटे, ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक क्षेत्रीय और तीसरा जिला। क्या भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ही है? ये टॉपिक है हमारा एक अलग से। क्या भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ही है? 2 भी है, 2 कहाँ है? नहीं, 2 बता कहाँ। नॉर्थ ईस्ट में तो पंचायत है ही नहीं, वहां तो ट्राइबल काउंसिल है, जनजातीय परिषद, कई सारे राज्य, मोस्टली में तो यही है। नहीं, 2 स्तरीय भी है। 2 स्तरीय कहाँ होगी, 2 स्तरीय वहां होगी 2 टायर, जिस राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है। जिस राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां पर ब्लॉक लेवल नहीं होने। जिस राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां पर ब्लॉक लेवल नहीं होगा। तो पहले कौन सा, कई सारे राज्य हैं, 20 सिक्किम है, सिक्किम है, मिजोरम है, उधर गोवा है। ठीक है, कौन सी थी बेटे, पंचायत सिस्टम। कौन कौन से पंचायत बताए, पहला कौन सा था, ग्राम, दूसरा, तीसरा, देखो। और इसको जोड़ा गया था 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किसको जोड़ा गया, किसको बेटे, पंचायत। और पंचायत में कितने आर्टिकल थे, मैंने बताया था जब पार्ट बताए थे, जब भाग बताए थे, बताओ कितने आर्टिकल थे, 16, 18, 13। 18 तो नगर पालिका में आते थे। तो आके डरा रहे हो।
बोलो तुम्हारी क्लास तो है, तुम्हारी क्लास तो उधर, बोलो तुम्हारी क्लास उधर है बच्चे को। जो एक चीज़ और थी देखो, जो ये टैग के काम है वो कहाँ जमा करने तो पूछेगी, हंसी आती है। क्लियर बेटे? पंचायत तो ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था थी ना, इसको जोड़ा गया था बलवंत राय मेहता कमेटी। हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे पूरा लोकल गवर्नमेंट वाला। और पंचायत में कितने सब्जेक्ट हैं बेटे? 29, यानी कि 29 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? पंचायत को। क्लियर? बताओ भाई। और बेटे 12वीं अनुसूची में क्या बेटे? नगर पालिका। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला नगर पंचायत, जहां पॉपुलेशन 10,000 से 20,000 तक है, वो तो नगर पंचायत। और जहां पर पॉपुलेशन 20,000 से 3 लाख के बीच है, वो क्या कहलाया? वो नगर पालिका। एक सेकंड। अगर पॉपुलेशन 10,000 से 20,000 के बीच है तो क्या बेटे? नगर पंचायत। और अगर 20,000 से 3 लाख के बीच है तो नगर पालिका परिषद। और अगर 3 लाख से अधिक है तो नगर निगम। तो मेरठ तो नगर पंचायत में आता है ना? मेरठ नगर निगम है, तो मेरठ में मेयर बनता है ना, नगर पालिका का बनता है चेयरमैन, और नगर पंचायत का भी क्या बनता है? चेयरमैन बनता है। नगर पंचायत में ग्राम प्रधान नहीं होता। नगर पंचायत में ग्राम प्रधान नहीं होता, चेयरमैन। सभासद यहाँ आते हैं नगर निगम में, नगर पालिका। क्लियर? और जो ये छावनी बोर्ड होता है, ये क्या होता है? ये अलग होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ये अलग है क्या? तो वो नगर निगम में नहीं आता, उसी का पार्ट तो है। नगर निगम जो है, नगर निगम का पार्ट तो है कैंटोनमेंट बोर्ड जो है। तुमने देखा लिखा है कि छावनी बोर्ड आपका स्वागत करता है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है, वो सीधा किसके अंतर्गत आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के। तो कैंटोनमेंट बोर्ड अलग है, जैसे एमडी है ना, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसी कैंटोनमेंट बोर्ड का भी अलग है। रजबन में है तो सही उसका। तो ये अलग रहते हैं बेटे। तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियां। क्लियर? और 12 अनुसूची को मैंने पार्ट भी तो बताया था। नगर पालिका जो थी किस आर्टिकल से आती है, किस आर्टिकल में? तो पार्ट 9 में क्या था बेटे? पंचायत, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। और फिर उसके बाद पार्ट 9A 243 ओ से ZG तक। और लिखो 12 शेड्यूल को कब ऐड किया गया था? 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992, दोनों का सेम ईयर है, सेम ईयर। संविधान संशोधन अलग है, वहां 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, और यहां क्या बेटे? 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992। और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो लागू हुआ क्या? पंचायत राज दिवस मनाते हैं। और 1 जून 1993 को क्या मनाते हैं? ये नगर पालिका दिवस जो है, या नगर निगम। ये अलग से टॉपिक है हमारा, पढ़ेंगे इसे पूरा। सर वो क्या थी? 24 अप्रैल 1993 पंचायत राज दिवस
यानी कि भारत में पंचायत व्यवस्था को लागू कब किया गया था? एप्लीकेबल 24 अप्रैल और 1993 में। ईयर दोनों का सेम है, डेट अलग अलग है। ये 1 जून 1993 में था नगर पालिका। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 18। यानी कि 18 सब्जेक्ट ऊपर लॉ बनाने का राइट किसको है? जैसे हमारा हाउस टैक्स जाता है तो हाउस टैक्स कौन देता है? नगर निगम देता है। तो ये हुई हमारी अनुसूची। तो भारतीय संविधान जब बना था तब कितनी शेड्यूल थी उसमें? और जब लागू हुआ था तब भी 8 ही थी। 12 कब हुई? 1992। 9वीं कब जुड़ी थी? 1951 में। 10वीं 1985। 11वीं 1992। 12वीं अब तो क्लियर। तो 9, 10, 11, 12 बाद में ऐड हुई। किसके याद है सारी? बगैर देखे कौन बताएगा? क्लास में कोई भी कोई नहीं है? बगैर देखे शेड्यूल कौन बताएगा? किसी के याद नहीं है? अरे मेरे याद है। जब मेरे याद हो सकती तुम्हारी नहीं हो सकती? याद है? किसके याद है? ईमानदारी से बताओ। हाँ दूसरी। अरे चुप बोलो भाई। ये इंपोर्टेंट है। शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। छठी में फिर तो कुछ है ही नहीं। 7वीं में क्या है? 8वीं भाषा। 9वीं जमींदारी खत्म कर दिया गया। 10वीं दल बदल। 11वीं पंचायत। 12वीं नगर पालिका। सिर्फ 2 अनुसूचियां हैं जिनमें डिस्टर्ब होता है, 5वीं और 6वीं। ठीक है, कोई बता सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ 2 मिनट के लिए, कंसंट्रेट करो, सोचो और फिर बताओ। इधर से कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। चलो 5 मिनट का टाइम है, रिवाइज कर लो। कोई बात नहीं बेटे, कंफ्यूज आते मैं तो हूं, जब मैं बताऊंगा आप डर के रहे। ऐसे थोड़ी तुम, आप कोशिश तो करो। ये थोड़ी जिसने नहीं बताया उसे फांसी हो जाएगी अभी एकदम से तुरंत। औरंगजेब वाला। चलो देखो कौन बताता है। बाद में करेंगे, सबसे बाद में। सबसे बाद में। अब इसके बाद बस इसे खत्म करता हूँ। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सोर्स कहाँ से, जो मैथ था ये, पहले लोकसभा राज्यसभा की सीटें, फिर सोर्स, फिर उसके बाद फिर स्टार्टिंग से मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फिर उसके बाद पार्ट फर्स्ट, फिर लोकल गवर्नमेंट, प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक पॉलिटिकल पार्टी। 7-8 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है। मैंने याद करने के लिए दिया, बोलने के लिए दिया आपको। पढ़ा उसे, लेकिन वो तुम्हारे मॉडर्न इंडिया में आते हैं एक्ट जो है, एक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। एक्ट आप हिस्ट्री के साथ पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ एक्ट सही नहीं है, फिर मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, वहाँ हिस्ट्री कुछ और पढ़ोगे, फिर दिक्कत होगी। वही तो, वही बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक विकास में मेनली शुरू वाले पार्ट में वो आते हैं बेटे एक्ट, क्विट इंडिया एक्ट से लेके
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक का जो पार्ट है उसे नहीं पढ़ाएगा, उसे हिस्ट्री में मैं पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हिस्ट्री का पार्ट वन अलग है। अब तो डिटेल यही है इसमें। हाँ, इसमें और कुछ नहीं। कौन बताएगा इधर बीच वाले में सुनो? वेरी गुड, बताओ। पहले राजीव प्रसाद, फर्स्ट अनुसूची, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा है मतलब राज्यसभा में जो सीट और पांचवा SC/ST, मतलब SC/ST नहीं है, यही तो है यहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। छठा राज्य, 4 राज्य जो हैं, नाम बताओ मुझे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ऐसे याद रखो इसे। मेघालय, ममता याद रखो, ममता MMT, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ममता एक कॉमन नाम है, ठीक है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के ट्राइबल एरिया, बस। फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। 7वीं डिवीजन ऑफ पावर, 8वीं भाषा, 9वीं जमींदारी, 10वीं दल बदल, 11वां पंचायत, 12वां भाई यही तो है, यही तो बैरियर है भाई ये पास करने। इधर से कोई बताएगा? वेरी गुड, बताओ बेटा। और सेकंड में है वेतन, और थर्ड में शपथ, और फोर्थ में अनुसूचित जाति और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, आवंटन, और 5वीं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का, और 6th में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की अनुसूचित। 5वां दोबारा बताओ। 5वां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति तो SC हो गया। अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया में, और इसमें जनजाति असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजाति और 7th में पावर डिवीजन ऑफ पावर, 8वीं में भाषा भाषा, मतलब जोड़ी गई जो 8 भाषा जोड़ी है उनके बारे में, और 9वीं में शासन व्यवस्था। अरे तुम क्यों बोल रहे हो? बाहर भगा दो क्लास से मैं। 9वीं में जमींदारी प्रथा खत्म, 10वीं में दल बदल, 11वीं पंचायत और 12वीं। चलो अब इंडिया का मैप निकालो, पहले सीट लिखो फटाफट। मैं कौन बताएगा? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सिर्फ एक ही स्टेट को टच करती है? टच करती है सिक्किम, बस सिक्किम है। गोवा, गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक को टच करती है। सिक्किम बस। क्या सिक्किम ही एक राज्य है जिसकी बाउंड्री सिर्फ एक राज्य और नहीं है? थोड़ा सा और घुमाओ। मेघालय, मेघालय भी तो है। मेघालय है नहीं? अब भाई चुप हो जाओ, तुम खामे का अन्यथा के बोलते हो, क्या हो बेटा? मेघालय है ना? तो 2 राज्य हैं जिनकी बाउंड्री सिर्फ एक स्टेट को टच करती है।
और भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी बाउंड्री 3 कंट्री को टच करती है? 3 कंट्री को टच करने वाले कौन कौन से स्टेट हैं? तुमने तो पढ़ रखा है। उत्तर प्रदेश 3 कंट्री को, नहीं मैंने एक बात पहले सुनो, कौन से ऐसे स्टेट या यूटी हैं जिनकी बाउंड्री 3 कंट्री को टच करती है? लद्दाख। मैं और बता दूंगा, एक वेस्ट बंगाल हो गया, एक सिक्किम हो गया, एक लद्दाख हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। हैं? क्यों? तो मैं सारा याद है। देखो आप है नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, ऊपर चाइना, इधर भूटान और ईस्ट में म्यांमार। सिक्किम नॉर्थ में चाइना, ईस्ट भूटान, वेस्ट नेपाल। लद्दाख ऊपर क्या है? चाइना और कश्मीर और अब ये सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, चलो सबसे पहले बेटे जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें चलो सबसे पहले ऐसा प्रश्न आता है नॉर्थ ईस्ट में। चलो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा जो स्टेट है कौन सा बताना? अरुणाचल, एरिया वाइज, लेकिन सीटों के हिसाब से ज्यादा किसमें? वो है असम। तो असम में लिख लो 126। सभी को पता है कहां है असम? ईमानदारी से, अगर किसी को नहीं पता है तो वो एक तरफ 2 कॉलम बना ले, पहले में क्या लिख ले? सी, और दूसरे में क्या लिख ले? स्टेट। अगर किसी को मैथ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि मैथ कंपलसरी आना चाहिए। तो असम में कितनी है? 126। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे अधिक सीटें कहां पर हैं? वो किसमें? असम में। तो असम में क्या विधान परिषद है? नहीं है ना। अब असम के ऊपर कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 60। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, कौन सा बेटे? नागालैंड। सेम उसमें पॉइंट अगर इस तरीके से पॉइंट देखो मैप में भाई सब लिख, अगर मैप में परेशान तो नहीं हो रहे, अगर मैप परेशान हो तो फिर छोड़ दो, टाइम ज्यादा ले रहा है। इस तरीके से देखो उसमें मैप में ना, अरे जो मैप में पॉइंट लिखे हुए ऐसे पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये असम है, और इसके नीचे यहीं पर क्या है? मेघालय। ऐसे बना हुआ है, बना हुआ पॉइंट लिखे हुए उसमें। तो नागालैंड में कितनी सीटें बेटे? 60। 60 तो कहीं हो ही नहीं सकती, 60। नागालैंड के बाद मणिपुर। अगर आप नहीं लिख पा रहे तो 2 कॉलम बनाओ। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे तो से उड़े पड़े, उनके बोला हो क्या रहा है समझ नहीं आया। तो वो 2 कॉलम बना ले, एक तरफ क्या लिख ले? सी, और एक तरफ क्या? स्टेट। असम में 126, अरुणाचल प्रदेश 60, नागालैंड 60, मणिपुर 60, सिर्फ मिजोरम में 40 है। त्रिपुरा सेम 60 और मेघालय सेम 60। ज्यादा स्पीड होगी मैं बताता हूं याद करने का तरीका। असम में कितनी है? 126, मिजोरम में 40 और बाकी सब बचे हुए सब। असम में सबसे ज्यादा 126, सबसे कम मिजोरम 40 और बाकी सभी में कितने? 7 सिस्टर्स कितने बचे? 5। तो पांचों की पांचों में कितने? 60 सीटें हैं, 60। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे अधिक सीटें किस राज्य की हैं?
और सबसे कम, और अब वो देगा क्रम, किन राज्यों का क्रम लगाओ तो अरुणाचल प्रदेश में 60, या सबसे ज्यादा कहां पर है, असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर त्रिपुरा, या वो 4 देगा ऐसे। सिक्किम, हालांकि सिक्किम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है, सिक्किम में कितनी है 32। सबसे कम सीटें अगर किसी राज्य में है तो वो किसमें, सिक्किम राज्य की बात है 32। अब आओ वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पता है कहां से कहां तक है, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग का कहलाता है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। नहीं, कोंकण, कोंकण। तो सबसे पहले इधर गुजरात है, गुजरात है ना, ये अब आप कोस्टल एरिया उसे कहते हैं, जो पानी है ना समुद्र, नीला नीला जो है, तो वो 9 स्टेट है हमारे, तो अभी 9 स्टेट को पकड़ लिया। वेस्टर्न कोस्ट पर कितने, 5, पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये तो क्लियर है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये वेस्टर्न कोस्ट पर हैं 5 राज्य, इसे कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट। और वेस्टर्न कोस्ट चौड़ा ज्यादा है या ऊंचा ज्यादा है, ऊंचा ही ज्यादा है, तभी तो सारी नदियों का फ्लो पश्चिम से पूर्व की ओर है, गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, फिर कावेरी, फिर वेंगई, और इधर महानदी नर्मदा और ताप्ती जस्ट अपोजिट, क्योंकि वो रिफ्ट दरार आ गई, तो दरार से क्या होगा, वो नदी नीचे की तरफ नर्मदा। तो सबसे पहले गुजरात में बेटे 182, अभी तो इलेक्शन हुआ था गुजरात में, 182। महाराष्ट्र 288, 288। गोवा 40, कर्नाटका 224, 224, और अब बचा कौन सा बेटे, केरला 140। अब एक प्रश्न पूछूं ज्योग्राफी का, पश्चिमी घाट वेस्टर्न कोस्ट के राज्यों का क्रम बताओ, एरिया वाइज घटते क्रम। सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, गधे, और महाराष्ट्र में आ रहा है, अच्छा एरिया वाइज नहीं जाना, नहीं कोस्ट लाइन क्या है, कोई बताओ। कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग बताओ। गोवा। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर केरला, चौथे पर कर्नाटक। गोवा तो सब छोटा है, छोड़ो। अब आते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पर पेनिनसुला में सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, प्रायद्वीप भारत अगर कहें, और अगर स्टेट और यूटी दोनों को मिलाकर कहता हूं तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, अंडमान निकोबार। वेरी गुड। तो अब आते बेटे आंध्र प्रदेश। सबसे पहले कहां पर, आंध्र प्रदेश 175 सीटें। हाँ सॉरी, पहले वेस्ट बंगाल आ गया। सबसे पहले बेटे वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में यूपी के बाद सबसे अधिक सीटें हैं 294, सेकंड नंबर 294। वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा बेटे, उड़ीसा। उड़ीसा में 147। तीसरे नंबर पर कौन है, आंध्र प्रदेश। बताना आंध्र प्रदेश कब बना था और क्यों बना, भाषा के आधार पर क्यों बना, किसने करी थी मांग भाषा के आधार पर, सभी तो भाषा के आधार पर बने। कब बना था ये, और किससे अलग हुआ था आंध्र प्रदेश? अरे नहीं, तेलंगाना तो कहा था तब।
तेलंगाना तो 2 जून 2014 को बनाया गया। मद्रास श्री रामानुज की आमरण अनशन से मृत्यु हो जाती है। भारत सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर किसको बनाना था? आंध्र प्रदेश को। श्री रामानुज आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा बेटे? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश नहीं बताया अभी? 175 तो बताया। 175 आंध्र प्रदेश। दोबारा सुन लो। वेस्ट बंगाल में सबसे पहले 294, वेस्ट बंगाल के बाद ओडिशा 147 के बाद फिर आंध्र प्रदेश 175 और भी बेटे तमिलनाडु 234। ये हो गए 9 राज्य। तो भारत के कितने राज्यों की कोस्ट लाइन है? 9 में से 2 कंबाइंड भी तो हैं, 2 ऐसी इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन भी है। कौन कौन से हैं? गुजरात और वेस्ट बंगाल। क्लियर? अब चलते हैं सेंटर में। अब सेंटर में सबसे पहले कौन है? एमपी, मध्य प्रदेश है ना। अब सेंटर को पकड़ो। इसका मतलब तुमने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है। इसमें पूरा मैप सही से पढ़ो। इसे ऐसे पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं लगानी, सब पता हो। ज्योग्राफी की जो टर्म है ना वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उस तरीके से पूछता है। ठीक है, बताना सिक्किम की लैटिट्यूड लाइन पर कौन सा वो आता है शहर जिस पर सिक्किम कहां से आ रहा जरा देख लें। ऑप्शन की जरूरत नहीं है उसमें। सिक्किम की लाइन पर उत्तर प्रदेश का भी शहर आ जाएगा, पंजाब का भी आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का भी आ जाएगा। पंजाब का मेन शहर है जिसे पूछ रहे हैं अमृतसर। समझा रहे प्रश्न इसी को तो आया। इसमें ऐसे प्रश्न भी आते हैं, वो लैटिट्यूड लाइन पूछता है कि इतनी अक्षांश रेखा पर कौन सा शहर नहीं, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो यहाँ होगी और नीचे क्या जा रहा है 0 डिग्री। तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच शहरों का क्रम बताओ उत्तर से दक्षिण की तरफ। ऐसे पूछो। हाँ, अब यहाँ से सब कौन बताए? चेन्नई बेंगलुरु को छोड़, बहुत आसान प्रश्न पूछा था वो, कैपिटल पूछी थी उसमें। हाँ बिल्कुल, बेंगलुरु पर आया। वो ऐसा पूछा था, इसमें सुनो 4 कैपिटल दी थी। एक तो अंडमान निकोबार क्या थी? पोर्ट ब्लेयर। एक तमिलनाडु की चेन्नई और एक लक्षद्वीप की कौन सी थी? कवरत्ती। और एक केरला की तिरुवनंतपुरम। बोला इन चारों कैपिटल को लैटिट्यूड लाइन के आधार पर सेट करो क्रोनोलॉजी। तो इनमें सबसे नीचे कौन सी है? पहले बताओ। कवरत्ती नहीं है, सबसे नीचे तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम आएगा नीचे। अक्षांश रेखा पढ़ी है, वो इमेजिनरी लाइन जो पूरब को पश्चिम से जोड़ती है और उत्तर को दक्षिण से अलग करके कहते हैं लैटिट्यूड। तो सिक्किम के साथ अमृतसर नहीं आ रहा मुझसे कोई होगा या शिमला आ रहा होगा? फिर नहीं सर, मुझे एक बार देखना पड़ेगा नहीं। सिक्किम उसी एरिया में तो आ रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं भूल सकता हूँ। क्लियर? अब हम कोई स्टेट पढ़ेंगे। अभी सुनो, अब हम पढ़ रहे हैं कौन से स्टेट जिनकी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। बीच वाला छोड़ो, गुजरात को मैंने पढ़ रखा है। तो गुजरात की बाउंड्री किसको टच करती है? पाकिस्तान को। गुजरात के बाद आता ऊपर राजस्थान। कौन सा बेटे? राजस्थान। राजस्थान में पूरा
दोहरा शतक 200। एकमात्र यही स्टेट है जहां दोहरा शतक है। कितनी बेटे? 200। राजस्थान के ऊपर कौन सा है? पंजाब। हरियाणा कौन है? हरियाणा की बाउंड्री टच करती है क्या? इंटरनेशनल बाउंड्री है हरियाणा की, कर रहे हो? पंजाब की बाउंड्री पाकिस्तान को टच तो करती है। पंजाब में 117। अरे तुम खड़े हो वहां से तुरंत एकदम से ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल नहीं यार, बाहर चला जा, इधर आ जाए बिल्कुल। और तुम उठो वहां से, चश्मा, हाँ इधर इधर उठा, एकदम से तुरंत। तुम आ रहे हो, ये सीट खाली है। और तुम एक साथ मत बैठना आज के बाद। इधर जल्दी, मतलब तुमने तो सब्जी मंडी बना दी क्लास में। बता सब्जी मंडी कौन से बाजार का उदाहरण, अगर तू बता पाए तो सही। बता कौन सा बाजार है? मोनोपोली है? मोनोपोली से कहते हैं जहां बेचने वाला एक हो। कौन सा बाजार है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगी, बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों क्या है? बहुत सारे। एक के सस्ते खरीदने से और दूसरे के महंगे बेचने से उस बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब मत बैठना बिल्कुल नहीं। कौन सा बताया बेटे? पंजाब। पंजाब में कितनी थी? 117। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 90। क्या जम्मू कश्मीर में एक, हाँ ऊपर हो गया जम्मू कश्मीर, यूटी आ गया। अब एक परिसीमन आयोग होता है, डेलिमिटेशन होता है। डेलिमिटेशन क्या होता है? परिसीमन आयोग। तो एक प्रश्न यह सबसे पहला, परिसीमन आयोग जो है, द चेयरमैन ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन कौन होगा? परिसीमन आयोग का मतलब, जैसे मेरठ है तो मेरठ में विधानसभा की सीटें कितनी है? 7। कितनी? 7। अब वो परिसीमन आयोग ने थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया और सीट कितनी होगी? बढ़ गई, या सीट क्या होगी? घट गई, या कोई एरिया कैटेगरी उसमें शामिल, जैसे लोकसभा की सीट है तो हापुड़ और मेरठ लोकसभा की सीट एक। हापुड़ का कुछ एरिया किसमें आता है? मेरठ की लोकसभा सीट में आता है। और मेरठ के जितने भी गांव हैं वो सभी मेरठ की लोकसभा सीट में नहीं है। कुछ मुजफ्फरनगर में भी आते हैं, कुछ बागपत में भी आते हैं, जबकि वो गांव मेरठ जिले के अंदर है। तो प्रश्न ये है, डेलिमिटेशन का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री, सेंट्रल होम मिनिस्टर, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अब कौन है? रंजन प्रकाश देसाई। इसे नोट करके लिख दो मैं। जो सीमाओं को घटाते बढ़ाते नहीं है, तो सीमाओं को बढ़ाने घटाने का कार्य कौन करता है बेटे? डेलिमिटेशन करता है। क्या कहते हैं इसे? परिसीमन, डेलिमिटेशन। और ये परिसीमन आयोग कब गठित हुआ था? 1951 में इसका गठित किया गया था, इसका फॉर्मेशन था। कब था बेटे? 1951 में। नहीं, अलग, इसका पूरा एक कमेटी है। कितने मेंबर पता है? हाँ, और इसमें जो अध्यक्ष कौन था इसका? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अब कौन है? रंजन प्रकाश देसाई। तो जो जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं ना, उसमें 24 पीओके के लिए भी है। कितना? पीओके 24। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख। जम्मू और कश्मीर के अलग नहीं, जम्मू कश्मीर अलग क्यों? अलग अलग सीट
वो तभी तो बात हो रहा था इस पे। जम्मू और कश्मीर वो तो कैपिटल के आधार पर था, अब थोड़ी कुछ भी। अब तो परिसीमन आयोग जो है वहाँ की सीमाओं का ध्यान कर रहा है, कहाँ पर कम करें कहाँ पर ज़्यादा करें, इस तरीके से। जैसे ही परिसीमन आयोग पूरी तरीके से सीटों का बंटवारा कर देगा तुरंत चुनाव होगा। बात जो हो रहा था जम्मू में बढ़ा दी थी, कश्मीर में कम कर दी थी। हाँ, उस पर भी थोड़ा डिस्प्यूट था, तभी तो लगा हुआ है परिसीमन आयोग पुलिस साइड तो करनी। लद्दाख में कितनी सीटें? किसको? हाँ, शर्त के आधार पर वो ये सेल लगेगी है, लेकिन शर्त 40% अब उस तरीके। अब बताओ लद्दाख में कितनी सीटें होंगी? आप बताओ लद्दाख में विधानसभा की। लद्दाख में हाँ बेटा, लद्दाख में विधानसभा कहाँ है बेटे? विधानसभा का मतलब है जहां मुख्यमंत्री बनेगा, तो लद्दाख में विधानसभा है ही। तो कौन कौन से यूटी है जहां विधानसभा नहीं है? ना लद्दाख है, ऊपर से आते हैं। सबसे पहले लद्दाख, फिर चंडीगढ़, फिर इधर दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, फिर इधर लक्षद्वीप, और इधर बे ऑफ बंगाल में कौन हो गया? अंडमान निकोबार। बस 3 ही तो हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू। लोकसभा की एक सीट है लद्दाख में। लोकसभा वाले हैं अभी चुप, इसे तो कहते हैं बैल बुद्धि। पढ़ क्या रहे हैं, बूझ क्या रहे हो? क्लियर? किसका लिखा बेटे अभी? लद्दाख। तो लद्दाख होगा ऊपर। अब वापस आते हैं लद्दाख से। लद्दाख में नहीं है ना, लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, सिर्फ विधानसभा 3 यूटी में है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। क्लियर? अब वापस आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री किसको टच करती है? चाइना में। तो हिमाचल प्रदेश अभी तो चुनाव हुआ था, कितनी सीटें? 68। उत्तराखंड, उत्तराखंड और दिल्ली सेम है। उत्तराखंड और दिल्ली सेम है, कितनी? 70 बेटा। अब आगे हम अपने प्रदेश में, सबसे अधिक पॉपुलेशन हमारी, सबसे अधिक सीटें भी हमारी। ये बताओ भारत में सबसे ज्यादा गरीब जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? गरीब जनसंख्या पूछी, और सबसे ज्यादा गरीबी का परसेंटेज, सबसे ज्यादा गरीब जनसंख्या वो यूपी में है, और परसेंटेज के हिसाब से कौन सा है? और तुम्हारा ध्यान एकदम से कहा जाएगा? गरीब जिस व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, रोटी, कपड़ा और मकान, वो गरीब। वजह? गरीबी के बहुत सारे कारण हैं, गरीबी के बहुत सारे कारण हैं। कृषि का पिछड़ापन सबसे मेन चीज। कहाँ हो आप? गंगा यमुना दोआब के बीच को छोड़ दो। दोआब में हम बस यही तो हैं। और देखो यूपी पढ़ा करने सही से, तो वेस्टर्न यूपी से थोड़ी ना हो जाएगा काम। अब तुम्हारी नौकरी अच्छी लगी तो तुम पूरे घर को थोड़ी पाओगे। तुम्हारी शादी के बाद तुम भी अलग हो जाओगे, बोला अपना कमाओ, मैं तो मदद कर सकता हूँ तुम्हारे एक टाइम पर। बस सब ज्यादा रेवेन्यू हम ही देते हैं वेस्टर्न यूपी से, और हमारे पैसे से और लोगों का पेट भरता है। अगर यूपी अलग हो गया, वेस्टर्न यूपी, तो सब ज्यादा अमीर हम होंगे। अरे यूपी में
तो हम इसके जो 3 स्टेट अलग होंगे, इसमें सबसे ज्यादा अमीर हम ही होंगे। ओवरऑल देखेंगे ना आपको। गुजरात और महाराष्ट्र का अमीर होने का सबसे बड़ा रीजन है बेटे, वहाँ कैपिटल क्या है, जो इकोनॉमिक कैपिटल है। दूसरा कोस्टल एरिया है, सबसे मेन चीज है कोस्टल एरिया। बंदरगाह, हमारे यहाँ कहाँ बंदरगाह है। एग्रीकल्चर से कभी इंसान अमीर नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के पास 100 बीघे जमीन है और एक के पास 1 बीघे जमीन है, उसके 3 बेटे, तीनों के तीनों कामयाब है, वो ज्यादा कामयाब है उससे। ठीक है या नहीं? प्रैक्टिकली ह्यूमन रिसोर्सेज तो ज्यादा है ना हमारे पास। यूटिलाइजेशन कहाँ है प्रॉपर तरीके से? अभी हंगामा नहीं हो रहा था विधानसभा सत्र में, जब मानसून चल रहा था, बोला मानसून सही कहा। जब भी जाकर देखो हरदोई की तरफ, पूर्वांचल की तरफ जाओ, गए नहीं कभी। ये जो बड़े बड़े मकान है ना, ये दिखाई देने का शोरूम क्या होता है? मिर्जापुर नदी कुछ नहीं देखा शोरूम, कुछ नहीं है ना। जैसे है नहीं बोले चलते हैं पीवीएस या सोप्रिक्स मॉल कुछ नहीं है ना, चलते हैं। ठीक है। और जो सब्जियां बोला 4 तरीके की सब्जी बताएगा, वो वहां तो सिर्फ दाल मिलेगी, तूर की दाल, तूर और ननवा, तोरई और अरहर की दाल है बस। तुम विदेशी हो? अरे तोरी को ननवा कहते हैं, बस यही खाते हो। तोरी की दाल नहीं होती गधे। चलो, यूपी में कितनी बेटे? 403 सीटें, सबसे अधिक हमारे यहीं पर। उत्तराखंड हो गया, यूपी के बाद बिहार। क्या बिहार की भी इंटरनेशनल बाउंड्री है? नेपाल के साथ बिहार 243। ठीक है। बिहार के बाद फिर अब बिहार से कौन सा स्टेट अलग हुआ है? झारखंड। कब बना था झारखंड? डेट बताओ। 2005 में 3 स्टेट एक साथ बने थे सन 2000 में। छऊ-झा 6 से छत्तीसगढ़, उसे उत्तराखंड और 6 से झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो ये कब बना? 1 नहीं 1। कौन सी थी? कहां पे बेटे? झारखंड। देखो झारखंड में कितनी सीटें? 81। झारखंड हो गया। झारखंड से इधर वेस्ट बंगाल हमने कवर कर रखा है। अब आते हैं सेंट्रल में। सबसे पहले मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश 230। और मध्य प्रदेश से सेपरेट कौन हुआ? छत्तीसगढ़। कौन सा बेटे? छत्तीसगढ़। 90 सीटें, 90। अब इनके नीचे बचा तेलंगाना 119, 119। वही कंप्लीट। हरियाणा रहेगा ऊपर। बताओ भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी ना इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है और ना ही कोस्ट लाइन है? 3 है बस। 3, 4 कौन कौन से बताओ? हरियाणा हो गया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड भी तो है। झारखंड की भी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नहीं है। तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है और ना ही क्या है? कोस्ट लाइन है। ना वो पानी को टच करते और ना ही किसको टच करते? जमीन को टच करते हैं विदेशी। क्लियर? अब हरियाणा में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने लोकल गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड किया है। पहला राज्य। मतलब ग्राम पंचायत का चुनाव करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये हरियाणा ने लागू किया। तो हरियाणा में कितनी बेटे सीटें? 90। हरियाणा हो गया। और दिल्ली में कितनी बेटे? 70
और बचा पुदुचेरी। सबसे कम सीटें कहां पर है? पुदुचेरी में 30। सिक्किम तो होगा बेटा 32 बता तो दिया था ऊपर। पुदुचेरी में सबसे कम 30। पूरे भारत में सबसे कम कहां पर है? पुदुचेरी। क्लियर? तो विधानसभा क्लियर। अब ये बताओ कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदन है? 6 ही तो है। जहां पर विधानसभा तो है ही, विधान परिषद भी है। तो सबसे ऊपर यूपी में कितनी है विधान परिषद की सीटें? विधान परिषद 100। यूपी के बाद बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार में, ये तो मैंने शायद लिखवा रखी थी पहले भी। बिहार में 75 जल्दी लिखो लेजिस्लेटिव काउंसिल की। बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 243 और विधान परिषद की 70। यूपी में कितनी थी? 403 और 100। यूपी हो गया, बिहार हो गया। अब महाराष्ट्र में कितनी है बेटे? 78। और महाराष्ट्र के बाद नहीं, कर्नाटका क्रम से लेना। महाराष्ट्र की कर्नाटका 78 नहीं 75। महाराष्ट्र, कर्नाटका। अब आंध्र प्रदेश में 50। कितनी बेटे? 50। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 50। अब कौन सा बचा? तेलंगाना। कितनी बेटे? 40। उसने कहा तो है कि विधान परिषद में सीटों की संख्या अधिकतम विधानसभा का 1/3 और मिनिमम 40। तो 40 से कम थोड़ी है। और विधानसभा में कितनी होंगी? अधिकतम सीटें विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी होंगी? 500 और मिनिमम 60। अरे यहाँ बैठता था आगे, वो कहाँ है? उधर जो बैठता था अजय। हाँ, क्लास के टाइम पे। चलो अब तो समझ आई विधानसभा विधान परिषद। अरे बताओ, अभी तो बता। नॉर्थ ईस्ट अलग पढ़ो, कोस्टल स्टेट अलग पढ़ो, और 5 राज्य जिनकी ना इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है ना कोस्ट लाइन है, और बाकी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन वाले अलग। इस तरीके से पढ़ो। डिवाइड कर लिया ना, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन अलग कर ली, कोस्ट लाइन अलग कर लिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पूरा अलग कर लिया। अब बता सकते हैं आराम से, दक्षिण भारत में सबसे अधिक सीटें कहां पर हैं? दक्षिण भारत में नहीं, महाराष्ट्र। और ईस्ट इंडिया में ईस्ट, वो तो नॉर्थ, असम नॉर्थ ईस्ट है बेटा। ईस्ट में वेस्ट बंगाल, वेस्ट में गुजरात, नॉर्थ वेस्ट में सबसे अधिक राजस्थान, और साउथ ईस्ट में सबसे अधिक असम साउथ ईस्ट में आएगा। आंध्र प्रदेश, अरे ज्योग्राफी में ऐसे तो पूछेगा, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जैसे वो रेलवे जोन है। किसको? साउथ ईस्ट, हाँ लेकिन समझा देना उड़ीसा में। ईस्ट में तो बंगाल आएगा, ईस्ट में तो बंगाल आएगा, और साउथ में क्या होगा? तमिलनाडु। साउथ ईस्ट में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश की जगह उड़ीसा घुमाने लगे। तो आंध्र प्रदेश में ज्यादा सीट है, उड़ीसा में ज्यादा नहीं।
अगर वो उड़ीसा को मान ले तो आंध्र प्रदेश भी सब जाता है नहीं, पता नहीं सोच क्या रहा है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, तो हाँ ऑप्शन देगा वो महाराष्ट्र को नहीं। मैं तो एक अपने तरीके से पूछ रहा हूं, ठीक है। चलो ये तो होगी किसकी, विधानसभा। लोकसभा की भी लिखे, लोकसभा की राज्यसभा की तो आप लिख लोगे, बिल्कुल ऐसी लिखनी है। खामा क्या तो टाइम बर्बाद करवाते हैं, ठीक है। अब आता बेटे भारतीय संविधान के स्रोत। अब मैं तो लेकर आयो, लायो ना वर्डमैन, वर्डमैन। चलो मैं बताता हूँ तो कौन कौन से बस इतना ही। कितने कॉन्टिनेंट है हमारे, 7 है ना। ये नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका में ऊपर कौन सा है, कनाडा, यूएसए, सदर्न अमेरिका। ये मात्र एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे हमारे संविधान में कुछ भी नहीं लिया। सदर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका से हमारे संविधान में कुछ भी नहीं लिया। फिर ये अफ्रीका, अफ्रीका में सिर्फ एक देश था, साउथ अफ्रीका। बताना अफ्रीका और यूरोप को कौन सी वोटर स्टेट अलग करती है, कौन सी थी, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर ये हो गया बेटे यूरोप। सबसे ज्यादा देश कहां के, यूरोप। हमारे संविधान में जो सब ज्यादा कहां से बेटे, यूरोप के देशों से लिया। तो उसके बाद ये एशिया, एशिया में चाइना से ज्यादा है कुछ नहीं, सिर्फ एक ही देश है, जापान। ठीक है, ताइवान से भी लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। हाँ ये पूरा यूएसएसआर नहीं, रसिया में मिला दिया ना। रसिया जो मेन तो यूरोप में ही आता है, रसिया को यूरोप में लगाओगे, एशिया में। तुम जहां को वहां लगा लेंगे। बताओ अगर यूएसएसआर कहेंगे तो एशिया में। रसिया का मेन पार्ट तो यूरोप में है, मेन पार्ट जो है सर, लेकिन कहते हैं एरिया ज्यादा एशिया में है। एरिया तो बेकार वाला है सर बहुत कंट्रोवर्शियल है। अरे कंट्रोवर्शियल करना क्या तुम्हें, जो मेन पार्ट है वो तो रसिया उसमें ही आता है, यूरोप में। अगर ऐसा होता तो रसिया विकसित देश किस में आता, फिर एशिया में नहीं आता। रसिया और टर्की दो ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में है, और जो मेन पार्ट है कहां पर है, वो यूरोप में। ये क्या था, ऑस्ट्रेलिया, यही तो है। और यूरोप में कौन से देश हैं, यूरोप में एक तो कौन सा, जर्मनी, एक फ्रांस,
और ये कहां पर बेटे, ये यूके और ये ब्रिटेन, और ऊपर ये रसिया। बस यही तो है। सदर्न अमेरिका से कुछ भी लिया नहीं गया। और एशिया और अफ्रीका को कौन सी वोटर स्टेट अलग करती है? एशिया और अफ्रीका को बावल मंडेट। और एशिया और अमेरिका को अलास्का और रसिया, अलास्का और बेरिंग। क्लियर? अब तो समझ आया। तो ये इतने देश हैं। अब तो मैप में होगा ये, मैप में तो मिलके सारे देश नहीं मिले। अरे बताओ। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पकड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बेटे सबसे पहले लिखो जॉइंट सिटिंग। क्या था बेटे? संयुक्त अधिवेशन। जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है? जॉइंट सिटिंग राष्ट्रपति। कब बुलाएगा? कौन से बिल पे डिस्प्यूट हो? मनी बिल या अमेंडमेंट बिल? किस आर्टिकल में? 208 108। नेक्स्ट बेटे संवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जो है। संवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। और क्या था बेटे? ट्रेड व्यापार, व्यापार और वाणिज्य का समागम, एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी फाइनेंस वित्त 12, एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हिंदी बेटे व्यापार वाणिज्य का समागम। क्लियर? और प्रस्तावना की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ प्रियम। प्रस्तावना की भाषा। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट बेटे ये तो क्लियर। जापान, और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। कौन से आइलैंड पर है? सबसे बड़ा कौन सा है? हॉन्शू। 4 है, क्रम बताना नॉर्थ टू साउथ। क्यूशू। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आते हैं बेटे ऊपर जापान। कौन सा बेटे? जापान। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस या प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जापान। ऑस्ट्रेलिया तो एक कॉन्टिनेंट है ना? ओसेनिया आता है। ओसेनिया में कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। देश है और द्वीप भी तो है। पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा द्वीपीय देश। हाँ नहीं, वो ओसेनिया में पार्ट है, पापुआ न्यू गिनी वो है। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, इन तीनों के अलग अलग पार्ट में आते हैं। ये द्वीप है। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया 22 कंट्री हैं। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया
और पोलिनेशिया, उस तरीके। नेक्स्ट लिखो बेटे, रसिया। इमरजेंसी जापान से, जापान से बता तो दिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मैंने गलत दिखा दिया क्या? अरे पानी तू भी पी ले। आगे आने के बाद ऐसे नेटवर्क कमाते हो तेरे, ऐसे लग रहा है। नहीं बैठेगा अब तो मेरी क्लास। नेक्स्ट बेटे, रसिया से लिखो, फंडामेंटल ड्यूटी। किस आर्टिकल में आती है? पार्ट 4 थे 51A। कितनी थी फंडामेंटल ड्यूटी? पहले 10 थी, फिर 11 हो, पहले 0 फिर 10 फिर 1, ऐसे याद रखो, पहले 0 फिर 10 फिर 1। पहले 0 है, फिर 10 ऐड हुई, फिर 1 ऐड हुई, तो 0 प्लस 10 प्लस 1, फंडामेंटल ड्यूटी। और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जुडिशियल आइडियल इन दी प्रियम्बल। ठीक है, चलो आज इतना लेंगे, कल फिर आगे, कल फिर इसके बाद खत्म होने के बाद फिर पढ़ेंगे कोई, पहले उससे पढ़ते हैं वो वाला टॉपिक जो है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हुआ थोड़ी है अभी बता। इसमें बहुत सारी अद्भुत बातें हैं। नहीं क्यों? फैक्ट तो है सभी में। झंडा समिति में कॉन्सेप्ट कहाँ आ रहा है इसमें? कॉन्सेप्ट प्रियम्बल में आया, प्रियम्बल आया। मैं अपनी क्लास का ही बस वो हूँ जिम्मेदार, दूसरे कर
ये तो लिस्ट है पढ़ा दिया या हाई स्कूल तालिका एवं प्रमाण पत्र इंटरमीडिएट तालिका एवं प्रमाण पत्र स्नातक तालिका प्रमाण पत्र हाय प्रमाण रविकांत को